हाय गाइस। इस वीडियो में मैं बात करूंगा किसके बारे में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोटेक्ट वर्कबुक और शीट के बारे में। बेसिकली इसका यूसेज क्या है? प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड प्रोटेक्ट वर्कशीट, बेसिकली ये आपके रिपोर्ट के अंदर आपके कंटेंट को सेव करने के लिए किया जाता है इसका यूज। अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा और यहाँ पूछूंगा इन, तो ये आपको बताएगा इसका यूज किस लिए है। Protect the top user from editing cells, deleting rows, open your Excel file, go to this। ये बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है इसका, कि आपको कितना डेटा आपको किस यूजर से बचा के चलना है। डेट शीट प्रोटेक्शन, डेटा सिक्योरिटी, यूजर्स कैन स्टिल व्यू डेटा, वर्कशीट प्रोटेक्ट ओनली लॉग स्ट्रक्चर्स नॉट सेल, इफ यू फॉरगेट द पासवर्ड। इस तरीके की चीज है, काउंट रिकवर है, एक्सेल काउंट रिकवर। हाँ, तो पासवर्ड की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। अब जब आप एक फ्रेश एक्सेल खोलते हैं तो उसमें क्या दिखता है आपको? अगर आप इसे ओपन करेंगे तो जितने भी सेल्स हैं आपके, ये सब लॉक रहते हैं। अब ये जितने भी सेल्स हैं लॉक हैं। और प्रोटेक्ट शीट आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? आपको जो प्रोटेक्ट शीट है, एक तो यहाँ मिलता है कि यहाँ से प्रोटेक्ट शीट करना है। दूसरा आपका शायद वो होम सेक्शन में, नहीं होम में नहीं है वो, व्यू के अंदर भी नहीं है वो। अरे यार कहाँ है भाई, बता दे। इतनी सारी चीज तो चल रही है साथ में। डेटा के अंदर जाके प्रोटेक्ट शीट इधर ही आता है। हाँ, नहीं, ये रहा रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है। तो अब जब इस पे क्लिक करोगे और प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया, तो प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ द लॉग्ड सेल्स। अब होता क्या? अब आपकी जितनी भी सेल्स हैं वो लॉक्ड हैं, करंटली लॉक्ड है। अब मैं खाली चाहता हूँ कि मैं सेलेक्ट ओनली लॉक सेल्स, उनको सेलेक्ट करूँ, तो मेरी जितनी अनलॉक हैं वो भी हो सेलेक्ट हो जाएंगी साथ में। मैं अकेला चाहता हूँ कि ओनली सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। तो मैं ऐसा क्या करूँगा जिससे मेरी ओनली अनलॉक सेल्फ सेलेक्ट हो सकती हैं, बाकी कुछ नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा? मुझे इसे करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा भी लगेगा। अब सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ओनली सेलेक्ट अनलॉक सेल्स हो जाए, बाकी ये किसी और को। हाँ। अब इस कहानी पे चलते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मेरा ये डेटा है। अब इस मेरे डेटा में मैं चाहता हूँ कि ये क्या था, ये मेरी सेल्स है, ये मेरी सेल्स करी है, जितने भी बंदों ने सेल्स करी थी। अब इन्होंने सेल्स करी है, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये वाला सेल जो है, ये ऊपर कोई ना जाए, बाकी यहाँ से मूव करना है या यहाँ से मूव करना है वो तुमकी मर्जी है। ये से कस्टमर आईडी हो गई और ये सेल्स हो गई। तो इन दो पे जाऊंगा मैं। मीन पहले तो क्या करूंगा, पहले जितने भी हैं उन्हें अनलॉक कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद ये जितने भी, ये दो सेल हैं, दो सेल पे शीट को प्रोटेक्ट करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करूंगा, लॉक कर दूंगा। लॉक करने के बाद अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाके क्लिक करूंगा और सेलेक्ट अनलॉक सेलेक्ट करूंगा और ABCD करूंगा, ओके करूंगा, ABCD करूंगा, ओके करूंगा, तो आप देखोगे ये हर जगह तो जाएगा, ये हर जगह जाएगा, लेकिन इस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, कस्टमर आईडी और सेल्स पे नहीं जा पाएगा। तो मैंने अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया कि
भाई इस डेटा पे जा ही नहीं सकता, इस रो पे कोई कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, और उसके बेस पे तुम्हें कैलकुलेशन करनी है तो वो कर सकते हो कि दिस, हाँ ये कैलकुलेट हो जाएगा नहीं, इस बेस पे आपका कैलकुलेशन भी नहीं होगा, ये ई वाले पे जाएगा ही नहीं। E24 पे जाओगे, E23 प्लस C23 कर दोगे, तो इस तरीके से C23 या बी ट्वेंटी थ्री कर दोगे तो इस तरीके से तो ये आपको वैल्यू दे देगा। E23 प्लस B23, ठीक है 52, दोनों का टोटल तो दे दिया। ये आपको यहाँ कैलकुलेशन करनी है, वहाँ आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे इन पे क्लिक करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। रिजल्ट आपको, अब आपका टोटल आप इस पे जाके इक्वल टू, ऑल्ट इक्वल टू भी काम नहीं करेगा क्योंकि इस पे जाएगा ही नहीं, तो मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था, A12 रेंज दे देना, उससे वो आउटपुट निकाल देगा, ठीक है। प्रोटेक्ट शीट में ये काम था। अब मैं क्या चाहता हूँ, कंट्रोल 1 में छोड़ो, अब सेलेक्ट ऑल शीट नहीं, हम्म, मैं गया अनप्रोटेक्ट शीट ABCD, इसे किया, अब ये चला जाएगा। अब मैं प्रोटेक्ट शीट पे दोबारा गया और यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, पासवर्ड टू प्रोटेक्ट, एडिट ऑब्जेक्ट्स, डिलीट रोज, इंसर्ट रोज, इन सब का भी ध्यान रखना है मुझे कि डिलीट रोज, डिलीट कॉलम, मैं कुछ डिलीट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ओके कर दिया। अब मैं इधर से कुछ डिलीट करना, ये हो गया डिलीट, डिलीट रोज एंड कॉलम्स की बात हुई थी ना, अगर मैंने यहाँ से माइनस कर रहा हूँ तो हो रहा है। क्या यहाँ तो जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा, दैट मीन्स हमने किया तो सही था, ठीक है। यहाँ ये सेल मैं दोबारा अनलॉक अनप्रोटेक्ट शीट करता हूँ और इस बार प्रोटेक्ट शीट करूँगा तो डिलीट कॉलम एंड रोज, ठीक है। कॉलम को क्यों डिलीट कर रहा था यार, अच्छा जो मेरा, ओके ओके ओके, सेलेक्ट अनलॉक सेल, ठीक है, ये था। अब ये भी सिलेक्ट कर पा रहे हैं, प्रोटेक्ट शीट पे जाके डिलीट कॉलम्स एंड डिलीट रोज, अगर मैंने इन पे क्लिक किया, ए ए भी टाइप कर दिया और ये ओके किया, ये तो जा भी रहा है, फिर इन पे सेलेक्ट, ये भी सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर क्या इशू है, ये डिलीट भी कर रहा है, रोज के साथ क्या गड़बड़ हुई है यहाँ। अनलॉक अनप्रोटेक्टेड ए, ओके, और इस बार एक करके देखता हूँ, प्रोटेक्ट शीट में गया, डिलीट कॉलम एंड डिलीट रोज, ठीक है, और एक टाइप किया, क्या, ठीक है। जैसे यहाँ नहीं जा सकता तो जो मेरी लॉक्ड सेल थी ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी वो काम बन सकता है, ठीक है। तो वो इस तरीके से काम करता है, मतलब जो हमारी लॉक्ड सेल्स हैं ना उनको डिलीट नहीं कर सकता, जैसे ये तो उसने पूरा ही काम, क्योंकि ये तो इसके साथ काम कर रहा है रो बाय रो, तो इस तरीके से हमारा ये भी काम करता है, ठीक है। और अब और भी कुछ है क्या इसमें बोलने के लिए हमारे पास, हाँ है, हमारे पास और क्या नहीं है। अब इसको अनप्रोटेक्टेड करूंगा,
प्रोटेक्ट शीट करने के बाद मेरे पास मूव डिलीट ये सब का ऑप्शन आ रहा है। वो परमानेंटली डिलीट करने का, मूव और कॉपी करने का भी ऑप्शन आ रहा है। टैब कलर ये सब चीज आ रही हैं। मैं अनप्रोटेक्ट शीट करूंगा और ए था ना, ए ओके करूंगा। अब इस बार रिव्यू में जाऊंगा, प्रोटेक्ट वर्कबुक करूंगा। तो अब ये पूछता है मेरे से प्रोटेक्ट वर्कबुक पर स्ट्रक्चर, यानी कि ए और ओके, ए ओके। अब होगा क्या, जब आपने इस काम को कर दिया, तब जब आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से मूव करने का भी ऑप्शन गया, डिलीट करने का भी ऑप्शन चला गया। नॉर्मली आपके जिनसे आप स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते थे वो सारे ऑप्शन चले गए। ठीक है। अ- अब ये रिपोर्ट आप जिसको भी भेजना चाहते हो उसको भेज दो। इसमें वैसे चेंज करके प्रोटेक्ट शीट भी कर दो। वो सब चीज करके जब आप किसी आगे आने वाले बंदे को सेंड करोगे, तब ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, कि प्रोटेक्ट वर्ब या फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई भाई इसका पासवर्ड वासवर्ड, आप पूछोगे क्यों। वो आप अब रीजन है भाई, सिक्योरिटी लगाई है हमने। ठीक है, तो अब इसके बाद इस पे गया, चैट जीपीटी पे। एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑलरेडी आपको पता है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, जैसे क्लियर इंटरव्यू रेडी एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। तो बता भाई क्या है, इतना स्लो मत चल। प्रोटेक्ट द शीट ऑफ द वर्कबुक नॉट द डेटा। स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट वर्कबुक आपके स्ट्रक्चर को करती है, ऐड नहीं कर सकते। यू कैन स्टॉप यूजर फ्रॉम एडिंग डिलीटिंग शीट रीनेमिंग शीट। एडवांटेज, प्रिवेंट एक्सीडेंटल डिलीशन और रीनेमिंग ऑफ शीट। Maintain standard workbook structure, useful when sharing report with multiple users. Ensure data consistency across sheets. Do not protect cell data. Data can be edited. वो data edited हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप अलग से protect sheet भी कर सकते हो. What it does: protect cells and object inside. Editing cell, formatting cell, inserting or delete, sorting and filtering. Using formulas or pivot table. Prevent unstructured data change. Allow selective access. लॉक सम सेल्स अनलॉक अदर्स। हाँ, वो ये कि कुछ सेल्स को लॉक कर दिया। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? हाँ, डिसएडवांटेज ये है, इट इज अ पासवर्ड प्रोटेक्शन कैन बी इजीली ब्रोकन विद टूल्स। अच्छा, एक्स्ट्रा स्टेप ऑफ नीड लॉक अनलॉक केयरफुली। स्टेप ऑफ नीड लॉक, हाँ वो देखना पड़ता है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एडवांस यूजर। प्रोटेक्शन मस्ट बी री अप्लाइड आफ्टर मेजर चेंजेस। प्रोटेक्शन दोबारा से लगाई जाती हैं। Entire workbook structure, protect workbook, protect sheet, individual worksheet, protect data, no। लेकिन protect sheet आपके वर्ड डाटा को, protect formulas, ये protect sheet, control sheet, yes, ये no। best use for file structure control, data security के लिए protect sheet होता है। use protect workbook when sheet structure must remain fixed। अच्छा, इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। इंटरव्यू आजकल तो ठीक है। बिलो आर द एग्जाम्पल कोई पूछता है क्या? अब तो इतना एडवांस चीजें चल रही हैं कि, तो आई गेस, आई होप आपको मंथली एमआई दैट शीट स्ट्रक्चर मस्ट रिमेन अनचेंज। ठीक है। कैन यूजर एडिट सेल आफ्टर शीट इज प्रोटेक्टेड, नो एक्सेप्ट अनलॉक सेल्स। बहुत सारी चीजें हो गई, हमने देख लिया सबको करके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर हम बंद करते हैं इसको और अब नेक्स्ट चीजें। नेक्स्ट अब हमने कवर ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसके ऊपर, किसके ऊपर? पावर ऐप, पावर ऑटोमेट से रिलेटेड होगी अब। ठीक है, अभी तो बहुत, ये तो दो चार बचे हैं, अभी तो इन्हें भी देखना बाकी है। ठीक है, मैं इन्हें पुरानी भी डाल दूंगा। ठीक है, डन फॉर फ्रॉम माई साइड। बाय बाय गाइस। ठीक है।